Hello everyone, welcome back to my channel CSIP Academy. Today I am going to discuss about syllabus of IP. IP means informatics practices, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065। अब हमें ये आपको समझना है जो आईपी किन बच्चों को रखना चाहिए, जिन बच्चों को कंप्यूटर फील्ड में कैरियर बनाना है और वो बच्चे आईपी ऑप्ट कर सकते हैं। और ये आपके साइंस स्ट्रीम हो या ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, तीनों में से कोई भी बच्चा इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है, रख सकता है और इसमें अपने कैरियर को ओरिएंट कर सकता है। तो विदाउट एनी डिले आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस एज पर सिलेबस 2024 एंड 2025 एज पर सीबीएसई। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो होने वाला है कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें पढ़ना है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। दिस चैप्टर will be very interesting and we will study in separate video. चैप्टर नंबर 2 जो है वो गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन का मतलब है जब हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका पहले हमें उसका स्टार्टिंग हमें समझना है। जस्ट लाइक सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्टली यू हैव टू नो द अल्फ़ाबेट्स and you should familiar with the grammatical rules of English grammar. Similarly like that you have to study fundamental things in chapter number 2. इन चैप्टर नंबर 3 पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल से ही रिलेटेड है, ये भी पाइथन कोडिंग से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 जो है कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट, ये भी एक प्रोग्रामिंग का एक नेक्स्ट स्टेप है जिसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट को समझना ज़रूरी होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आ गया जैसे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। दीज आर सिंटैक्स दैट आर वेरी यूजफुल while developing any software in Python. And looping construct का मतलब होता है repetition, duplication, that is called as looping construct. Looping construct it is very important for looping statement. Looping statement will be while loop, for loop and all these things we will study in separate video. That video will be very interesting. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाइथन कोडिंग का और इसके बारे में हमें डिटेल्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ये एक पाइथन का ही पार्ट है। चैप्टर नंबर 6 जो है डिक्शनरी जैसे डिक्शनरी का मतलब होता है जैसे हम पर्टिकुलर डिक्शनरी, जैसे ही हम वर्ड का यूज़ करते हैं तो डिक्शनरी की बुक हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है। जैसे किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को किसी वर्ड को सर्च करते हैं, सिमिलरली लाइक एक डिक्शनरी इट इज़ ए जस्ट लाइक अरेंजमेंट। इसमें की वैल्यू पेयर होता है, की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ये एक डिक्शनरी है, एक टर्म है जो कि पाइथन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आगे वाला जो भी वीडियो है डिक्शनरी पे कम से कम 3-4 वीडियो बनेंगे जो कि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगा और इंटरेक्टिव होगा। चैप्टर नंबर 7, बिल्कुल चैप्टर नंबर 7 जो है काफ़ी ही इंटरेक्टिव होने वाला है और ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। डाटाबेस कॉन्सेप्ट, ये डाटा से रिलेटेड है। डाटा को कैसे करते हैं, हाउ टू मैनिपुलेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा शेयरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन डाटाबेस कॉन्सेप्ट। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो chapter wise I will. Next chapter is 8. चैप्टर नंबर 8 SQL। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अरे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अब ये क्वेश्चन उठता है ये कहाँ से, कौन सी लैंग्वेज आ गई। तो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है एक नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है जिसमें यूज़र
has to write that particular language and get the result instantly. That is called as SQL. SQL एक structured query language है जो database को manipulate करने के लिए यूज होता है, जो database के सर्वर से डाटा को एक्सेस करते हैं whenever you will write that particular query. ओके अब जो चैप्टर नंबर 9 है इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे हमारा जो जैसे ट्रेंड, जैसे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कंप्यूटर, वी आर लिविंग इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली. सो इमर्जिंग ट्रेंड में हम पढ़ेंगे एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे कंप्यूटर फील्ड में क्या क्या यूजेस हो रहा है, क्या मशीन लर्निंग क्या है, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. और ये दिस चैप्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और इस पे एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड करेंगे और काफ़ी ही इंटरेक्टिव होगा. और ओवरऑल ये देखा जाए आईपी का जो सिलेबस है, सो कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा डिफरेंट है और क्लास 11th में ऑलमोस्ट दोनों का 11th का आईपी सिलेबस और 11th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस लगभग 90% सिमिलरिटीज़ है, लेकिन क्लास 12th में दोनों का थोड़ा चेंज हो जाता है. अब बहुत ही धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए. अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और या जो कमी रह गई हो तो उसको ज़रूर आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें. और अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा एक मेहनत करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए. बीट द हीट एंड गो स्टडी. थैंक्स अ लॉट.